जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देवी दुर्गा के 9 रूपों की व्याख्या आइए जानते हैं। नवरात्रि देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र के महीने में और दूसरा अश्विन में। यह त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में यहाँ और जानते हैं। आइए, देवी दुर्गा के 9 रूप। देवी दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक है। दुर्गा शक्ति सुरक्षा, मातृत्व, युद्ध और विनाश से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के 9 रूप हैं और हिंदू धर्म के प्रत्येक का बहुत सम्मान किया जाता है। हिंदू धर्म में कुछ संप्रदायों जैसी शक्ति और शिव के अनुयायियों के बीच दुर्गा को एक ही देवता माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के 9 रूपों को राक्षस राजा महिषासुर के साथ 9 दिनों के युद्ध के दौरान दुर्गा के 9 चरण माना जाता है। अंतिम और 10वां चरण दिन वह था जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसे हिंदू धर्म में विजयदशमी के नाम रूप में मनाया जाता है। देवी दुर्गा के 9 रूप क्या है? देवी दुर्गा के 9 रूपों को सामूहिक रूप से नव दुर्गा कहा जाता है और ये 9 रूप इस प्रकार है। देवी दुर्गा के 9 रूप। पहला रूप है शैलपुत्री। देवी दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री या शैलजा के नाम से जाना जाता है। शैल का अर्थ है पर्वत, या यह रूप पर्वत की पुत्री या देवी पार्वती को संदर्भित करता है, जो राजा हिमालय पर्वत का मानवीकरण की पुत्री थी। देवी पार्वती को देवी सती का पुनर्जन्म माना जाता है और उन्हें 2 हाथों और माथे पर अर्धचंद्र के साथ स्त्री रूप में दर्शाया जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल। उन्हें अपने वाहन और सवारी नंदी बैल के साथ दर्शाया गया है। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला रूप है, जिसकी पूजा नवरात्रों के पहले दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी या स्त्री तपस्वी पूजा की जाती है। उन्हें एक महिला देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने दाहिने हाथ में सूखे रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। तीसरा चंद्रघंटा। तीसरे दिन दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, चंद्रघंटा। देवी को उनकी तीसरी आंख खुली हुई दिखाई देती है और वे हमेशा राक्षसों से युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। उन्हें रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। देवी को इस हाथों वाली एक महिला देवता के रूप में दर्शाया गया है। देवी को 10 हाथों वाली एक महिला देवता के रूप में दर्शाया गया है, जिनमें से 2 हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, वाण, खड्ग, कमल, घंटा और कमंडल है। उनका एक हाथ हमेशा आशीर्वाद मुद्रा और अभय मुद्रा में रहता है, जो भय को दूर करता है। आपके माथे पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। आइए अब जानते हैं चौथी देवी के बारे में। कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा है। कुष्मांडा नाम को कु, उष्मा और अंडा से विभाजित किया गया है, जहाँ कु का अर्थ थोड़ा, उष्मा का अर्थ गर्मी या ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। देवी दुर्गा के इस रूप को अष्टभुजा देवी के रूप के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें यदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें ब्रह्मांड की रचना का श्रेय दिया जाता है। वह सिंह पर सवार होकर वाहन करती नजर आती है। स्कंदमाता। 5वीं स्कंदा माता देवी दुर्गा को 5वां रूप है और नवरात्रों के 5वें दिन उनकी पूजा की जाती है। देवी के इस रूप को कार्तिकेय को गोद में लिए हुए एक महिला देवी के रूप में दर्शाई गई है। इसी कारण कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। देवी के इस रूप को 4 भुजाओं में 3 आंख वाली एक महिला देवी के रूप में दर्शाया गया है और वह सिंह पर सवार है। देवी की 4 भुजाओं में से 2 में कमल है और उनकी अन्य 2 में से एक में कार्तिकेय है और दूसरे में आशीर्वाद मुद्रा और
और दूसरे में आशीर्वाद मुद्रा और अभय मुद्रा है। छठी कात्यायनी। कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा रूप है और नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा की जाती है। उन्हें देवी महादेवी या दुर्गा के योद्धा रूप में दर्शाया गया है। दुर्गा के अन्य दो अग्र रूप भद्रकाली और चंडिका हैं। देवी दुर्गा के इस रूप को सिंह पर सवार एक महिला देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके पास 18 भुजाएं और देवताओं द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न हथियार हैं। ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा की तपस्या की थी और उनसे वरदान स्वरूप पुत्री के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया था, जिसके कारण उन्हें कात्यायनी के रूप में जन्म लिया और नाम से जाना गया। कालरात्रि। कालरात्रि देवी दुर्गा के 7वें और सबसे हिंसक रूपों में से एक है। वह अंधकार और अज्ञान का नाश करने वाली, उन्हें गधे पर सवार दिखाया गया है और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 आशीर्वाद और सुरक्षा की मुद्रा में है, जबकि अन्य 2 तलवार और वज्र हैं। उन्हें कभी कभी काली के रूप नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। महागौरी। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है और इस रूप को पूजा नवरात्रों के 8वें दिन की जाती है। देवी के इस रूप को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। अन्य 2 भुजाएं आशीर्वाद देने और भय रूप करने के लिए जिन्हें क्रमशः वरद और अभय मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। वह बैल या सफ़ेद हाथी पर सवार होती है। सिद्धिदात्री। देवी दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप सिद्धिदात्री है और नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन उनकी पूजा की जाती है। उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली माना जाता है। देवी के इस रूप को कमल पर आरूढ़ एक महिला देवी के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने 4 हाथों में कमल, शंख, गदा और चक्र धारण किए हुए है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह महाशक्ति या सर्वोच्च देवी का अवतार है, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया और शिव ने देवी सिद्धिदात्री की प्रार्थना करते हुए सभी सिद्धियां प्राप्त की। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।